नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच, अपने YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। तो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली पीओके में जो हालात बने हैं वो पिछले कुछ दिनों से और खराब होते हुए चले जा रहे हैं। मैंने अपने कई लास्ट वीडियोस में ये बात डिस्कस की, मैंने ये बात बोली भी है कि भारत चाहे जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने में, पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मल नहीं कर सकता और ना वो होने देगा, ना वो होना चाहता है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल रखना चाहता तो ख्वाजा आसिफ का जो नया बयान आया है जिसमें वो भारत को अपना दुश्मन कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने ये बयान ना दिया होता, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस भी आने शुरू हुए। दरअसल कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ रिलेशंस नॉर्मल रखने की कोशिश की जाए ना, तो पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो वहां इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो चरमपंथी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो वहां की सेना है, जो वहां की सरकार है ना, उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, उनका एजेंडा ही ये है, उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे हम भारत को अपना दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान की जनता के सामने पोर्ट्रे करें। दिन रात भारत के लिए अपशब्द कहो, दिन रात भारत को बुरा भरा कहो, दिन रात भारत को कोसो, आप भारत को ये कर देंगे, आप भारत को वो कर देंगे, भारतीयों को गाली दीजिए। मतलब आप जितना ये सब करेंगे, आप पाकिस्तान में पॉलिटिकली उतने आगे बढ़ते चलेंगे। तो वहां पर अगर आपको अपने अपने आप को पॉलिटिक्स में जिंदा रखना है और अगर आपको वहां के लोगों को ये दिखाना है कि आप उनकी चिंता करते हैं, तो पूरा आपका पॉलिटिकल एजेंडा किधर होना चाहिए? वो होना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ। वो हिंदुस्तान को आप अपना दुश्मन राष्ट्र डिक्लेयर करिए। कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता पाकिस्तान में जो ये कहे कि नहीं, हमको हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, राइट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे दिखावा हर कोई करेगा, दिखावा हर कोई करेगा, लेकिन कोई ईमानदारी से ये चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ उसके रिलेशंस नॉर्मल हो। और भारत चाहे जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लो, वीजा दे दो, उनके एक्टर को इंडिया में आने दो, कुछ नहीं, उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसी में एक नए नेता या ये कह लीजिए एक व्यक्ति हैं जो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं और वो वहां पर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो वो कितना भारत से दुश्मनी रखना पसंद करते हैं या भारत को कितना वो अपना दुश्मन समझते हैं। ये है फोटो ख्वाजा आसिफ की, ये इमेज है ख्वाजा आसिफ की जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनको आप देख लीजिए, इन्हीं का बयान है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इन्होंने दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, उनको ला करके खड़ा कर दिया है भारत की कैटेगरी में और कहा कि जैसे भारत हमारा दुश्मन है, वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी हमारे दुश्मन है। एनिमीज लाइक इंडिया, मतलब जैसे इंडिया हमारा दुश्मन है वैसे ही पीओके के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी हमारे दुश्मन है। अब ये बयान मैं चाहता हूं आप सुने पहले। जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। क्लियर? ये यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको उसी लिस्ट में ये शुमार करते हैं जिसमें ये हिंदुस्तान को शुमार करते हैं। मतलब हिंदुस्तान को, इंडिया को पाकिस्तान अपना दुश्मन राष्ट्र समझता है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनको भी अपना दुश्मन मानते हैं। जिसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर है, वहां के रहने वाले लोगों को पाकिस्तान अपना दुश्मन मान रहा है। अगर पाकिस्तान में आपने प्रोटेस्ट किया, अगर पाकिस्तान में आपने सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नारेबाजी की, तो आपको रॉ का एजेंट, आपको इंडिया का एजेंट, आपको ना जाने क्या क्या देशद्रोही, ना जाने क्या क्या कह करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। देखिए आप इमरान खान को आप देख लीजिए, हालत आप देख ही रहे, पाकिस्तान का इतिहास गवाह है इस बारे में। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब हम उस पे आते हैं कि आखिरकार में ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है और ये स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है वहां पर पिछले कुछ दिनों में। देखिए, हुआ ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन सीटों पे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, 3 फेजेस में वहां इलेक्शन है। वहां के लोकल्स ने, वहां पे जो कमेटी है, अवामी कमेटी है, उसने बाइकॉट कर दिया। अब इसी बाइकॉट से, क्योंकि पोलिंग बूथ वहां पे पूरे खाली चले जा रहे हैं, इसी बाइकॉट से जो वहां पे गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान सरकार है, जो सेना है, वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गई, इतना तिलमिला गई, बोरिया गई कि उसी बौखलाहट में उन्होंने उन कश्मीरियों के ऊपर गोलियां चला दी। और रिपोर्ट ये बताती है कि 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 40 से ज्यादा। कल तक ये जो डेथ रेट थी ये 20 आ रही थी, अब 40 प्लस हो गई है। कि अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या आपने अगर पाकिस्तान सरकार के किसी हुक्म को नहीं माना, तो आपके साथ देखिए कैसा बर्ताव किया जाता है। मींस सेना पूरी पूरी जल्लाद बन गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यह स्थिति है। अब आप देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर आप देखें तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, इसको दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माना जाता है, जिसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। ओके, ये पूरा क्षेत्र जो है वो भारत को बिलोंग करता है, ये पूरा क्षेत्र इंडिया का है। और ये वाला रीजन जो है वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि अभी 2 महीने पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन था। वहां के लोकल्स ने इसका विरोध किया, बस वहां पर इशू क्रिएट हो गया। यहीं पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक एरिया पड़ता है रावलकोट, वो इसका एपी सेंटर बना हुआ है। और वहां पर गोलियां चल गई, वहां पे कई लोग मारे गए। दुनिया भर में उसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ। रावलकोट मैसेकर आप देख सकते हैं। तमाम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, यहां तक कि ये मैटर अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब जहां जहां पाकिस्तानी एम्बेसी थी, वहां पर लोगों ने पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने इसका प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध प्रदर्शन किया। जो हालात इस समय पीओके में बने हैं, देखिए वहां का एक लोकल ये बयां कर रहा है। आप इसको गौर से सुने, आपको पता चल जाएगा क्या हकीकत है पीओके की। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदारा हमारा साथ दे, खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते थे, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पूरा मन हो गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा, तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते, शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। ये व्यक्ति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक लोकल है, जो ये बयां कर रहा है कि बहुत हालात खराब हो चुके हैं, लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है। और ये पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आइए, हमको बचाइए। वहां के लोग भारत से मदद मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि प्लीज आप हमें पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाइए। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि देखिए, टोटल वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टोटल वहां पर 53 असेंबलीज हैं, 53 सीटें, जिसमें से कि 45 पर डायरेक्ट इलेक्शन वहां पर हो रहा है 3 फेजेस में। 3 फेजेस में पहला देखिए मीरपुर डिवीजन में, उसके बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और फिर लास्ट होगा पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक ये पूरा का पूरा जो है वहां पर इलेक्शन का प्रोग्राम निकल के आया। लेकिन वहां के लोकल्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोकल्स वहां जो पीओके में जो लोकल्स रह रहे हैं, वो आज से नहीं, कल से नहीं, 2 महीने से पहले से नहीं, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने अधिकारों के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, अपनी कंडीशन के लिए वो पाकिस्तान सरकार से अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना और जब से ये पीओके वाला मैटर, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड है, दरअसल पाकिस्तान सरकार ने कभी भी वहां के लोगों को अपना माना ही नहीं, कभी नहीं अपना माना, कभी भी अपना नहीं माना। और उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो एक सौतेली मां जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जैसे सौतेला समझा जाता है। ना वहां पे अधिकार दिए जाते हैं, ना वहां पे फंडामेंटल राइट्स है, ना वहां स्कूल है, ना कॉलेज है। जीवन वहां के लोगों का बद से बदतर है। महंगाई पीक पर है, आटा दाल चावल का रेट इतना हाई है कि लोग वहां पर
ढंग से अपने आप को रख भी नहीं पा रहे, स्थिति इतनी खराब है वहां पर। अब वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पिछले 2-3 महीने से ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने लग गया है। बहुत हो गया ना, जब अति हो जाती है किसी चीज की तो ऐसे ही होता है। अब वहां के लोग अब आर या पार की लड़ाई में हैं। अब उनका कहना है कि नहीं, हमको अब रहना ही नहीं है, हमको पूरा आप आजाद कर दीजिए, हम जा रहे हैं भारत में जाकर के अपने आप को मिलेंगे। और वो भारत सरकार से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमको बचा लीजिए। अब जो इलेक्शन जो ये अनाउंस हुए, इसका देखिए मैंने आपको बताया, वहां पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने बाइकआउट किया, जो इमरान खान की सरकार है उसने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि इमरान खान तो खुद ही जेल में। भारत सरकार की तरफ से, और ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्शन हो रहा है पीओके में तो उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट ही किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, और ये ऑब्जेक्शन तब भी आया था जब गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन था, कि सरकार ने कहा हम ऐसे किसी इलेक्शन को नहीं मानते, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा था, है और रहेगा, और यहां पे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने यहां तक ये बयान दिया था कि अब पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी, सिवाय उसके अब कोई और भी सब्जेक्ट पाकिस्तान से लिया ही नहीं जाएगा, कोई और विषय पर हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। और इंडिया इज कमिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि वहां के लोग भी हमारे ही हैं, और भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। और पाकिस्तान को यह अल्टीमेटम भी दिया गया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पूरी तरीके से खाली करे, क्योंकि वो क्षेत्र भारत का था, है और रहेगा। तो कुल मिलाकर के ख्वाजा आसिफ के इस तरह के बयान से यह बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया को देखता है। वो ऊपर से दिखाता कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चलता है। ऊपर से दिखाएगा कि हम भारत के साथ बड़े रिलेशन नॉर्मल रखना चाहते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान कभी भी, या वहां की सरकार कभी भी भारत के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल कर ही नहीं सकती और ना करना चाहेगी, क्योंकि पूरा उनकी पूरी दुकान बंद हो जाएगी, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।